दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी वाले हिस्से के अंतर्गत लेक्स के बारे में। लेक्स की क्या परिभाषा हो सकती है। लेक्स की सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा होता है उसके टाइप्स हैं। यूपीएससी ने मैप पर जो आधारित क्वेश्चन पूछा था वो इसके टाइप्स के हिसाब से ही पूछा था। टाइप्स में हमको ये बताना रहता है कि कौन सी खारे पानी की झीलें हैं, कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं, या फिर कौन सी झील ऐसी हैं जो कि आर्टिफिशियल है। नेचुरल झील के बारे में तो वो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनके नाम भी आपको पता है, लेकिन आप बहुत कम जानकारी रखते हैं आर्टिफिशियल लेक्स के बारे में। तो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें 3-4 झीलों के नाम दिए थे, उसमें से हमको छांट के बताना था इनमें से कौन सी झील ऐसी है जो कि मानव निर्मित है, जिसको हम आर्टिफिशियल या फिर कृत्रिम बोलते हैं। तो जो लेक्स का क्लासिफिकेशन है उसको हम मेनली देखा जाए तो आर्टिफिशियल, परमानेंट, फ्रेश वाटर लेक, सैलाइन लेक्स, टेम्पररी लेक, परमानेंट लेक, फ्रेश वाटर लेक्स और सलाइन लेक्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। अब अर्थ के मूवमेंट के चलते चलते जो झीलों का निर्माण हो रहा है, जैसे कि टेक्टोनिक और रिफ्ट वैली लेक आ जाते हैं। फिर कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो कि ग्लेशियन, बर्फ़ के जमा होने के चलते चलते बनती हैं, जैसे कि सर्क्यू लेक्स और फिर टार्म्स बोलते हैं। रॉक हॉलो लेक्स है, लेक्स ड्यू टू मोरियानिक डैमिंग ऑफ वैलीज। चौथे नंबर पे वे झीलें आ जाती हैं जो कि वॉल्केनिक या फिर ज्वालामुखी एक्टिविटी के चलते चलते बनी हैं। क्रेटर और काल्डेरा लेक्स इसके अंतर्गत आते हैं। फिर कुछ झीलें ऐसी भी हैं जो कि इरोजन, क्षय के चलते चलते बनी हैं, जैसे कि कार्स्ट लेक, वाइन डिफ्लेटेड लेक्स। ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाती हैं, इरोजन के अंतर्गत इनका निर्माण हुआ है। इसके बाद जो अगला प्रकार हम देख रहे हैं वो है डिपोजिशन के चलते चलते। कोई चीज़ जमा होते जा रही है और उसके चलते चलते में झील का निर्माण हो रहा है। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। सबसे पहले तो आपको झील के बारे में समझना है। ठीक है, ये जल की राशि है, वाटर बॉडी है ये, और चारों तरफ से हम देख रहे हैं ये इस प्रकार से लैंड से घिरा हुआ है। इस वाटर बॉडी को ही हम लेक्स बोलते हैं। अब झील भी ऐसी हो सकती है कि हो सकता है ये पानी अपने को आगे बहने दे रही है यहाँ से, ये भी हो सकता है कि पूरी तरह से ये पैक है। यदि ये अपने पानी को जाने दे रही है, कहीं से पानी का सोर्स भी ले रही है, इस प्रकार की जो झीलें होती हैं ये मीठे पानी की झील होती हैं, फ्रेश वाटर लेक होती हैं। और कुछ झील ऐसी रहती हैं जो कि एकदम क्लोज रहती हैं, ठीक है, पानी को अपने से बाहर नहीं जाने देती हैं। ये जो लेक्स होती हैं वो सैलाइन वाटर लेक्स होती हैं। तो जो छठवें नंबर में डिपोजिशन के चलते चलते झीलें बन रही हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। रिवर के डिपॉजिट करने के चलते चलते झील बनी है, ठीक है। मैरीन डिपॉजिट्स के चलते चलते झील बन जाए, या फिर आपने क्या काम कर दिए हैं, डैमिंग ऑफ वाटर, ठीक है। इसके अलावा मैन मेड लेक्स, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके आगे के जो पॉइंट है यहाँ पर बताए जाते हैं।